Hello everyone. JEE Mains 2023 25 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो गया है। यहाँ हम देखते हैं फिज़िक्स के पेपर का एनालिसिस कि फ़िज़िक्स का पेपर कैसा था। 39% फिज़िक्स इजी पूछे गए थे क्वेश्चंस, 39% ही मॉडरेट था एंड 22% फिज़िक्स का पेपर डिफ़िकल्ट था। इट मीन्स मैक्सिमम क्वेश्चन इजी एंड मॉडरेट में कंप्लीट हो गए थे। 11th एंड 12th की बात की जाए तो क्लास 11th से 57% क्वेश्चंस कवर हुए हैं एंड क्लास 12th से 43% क्वेश्चंस कवर हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें चैप्टर वाइज तो यहाँ पर सबसे पहले ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन आया है जिसके अंदर की आपको अर्थ की डायमीटर में एक टनल दी गई थी और वहाँ पे टाइम पीरियड कैलकुलेट करना था। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भी एक क्वेश्चन पूछा था जिसके अंदर आपको पीएन जंक्शन डायोड पर डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था कि स्टेटमेंट करेक्ट और इनकरेक्ट है। लॉज ऑफ मोशन से दो क्वेश्चंस पूछे हैं। ऑसिलेशन एंड वेव से दो क्वेश्चंस पूछे थे जिसके अंदर की आपको वेव वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी और एक क्वेश्चन में पेंडुलम गिवन था, वहाँ पे आपको उसका एंगल कैलकुलेट करना था। थर्मोडायनामिक्स से दो क्वेश्चंस आए हैं जिसके अंदर की एक में आपको कार्नोट इंजन पे बेस्ड क्वेश्चन था जो कि डायरेक्ट ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से एक क्वेश्चन पूछा था जिसके अंदर आपको सरफेस टेंशन, इम्पल्स, प्रेशर गिवन थे और उनका डायमेंशन कैलकुलेट करना था MLT की फॉर्म में। वहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में मैच दी फॉलोइंग करना था कि ए के साथ कौन सा ऑप्शन सही है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म से तीन क्वेश्चंस पूछे गए थे जिसके अंदर आपको एक में सोलेनॉइड गिवन था और ये बोला गया था कि सोलेनॉइड के इनसाइड में कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो ये भी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें B = μ0 NI लगा के आपको वैल्यूज पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और एक क्वेश्चन में आपको 4 डिफरेंट वायर्स को शेप बना करके दिया था और वहाँ पे भी आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछा था। नेक्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी से दो क्वेश्चन पूछे गए थे जिसके अंदर एक में आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना था कि आपको एक सर्किट दिया हुआ है वहाँ पर नेट रेजिस्टेंस कितना होगा और एक क्वेश्चन कैपेसिटेंस पर था। नेक्स्ट बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी से दो क्वेश्चंस पूछे हैं जिसके अंदर एक VRMS डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पूछा गया था और एक क्वेश्चन में आपको डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन AC अल्टरनेटिंग करंट से एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसके अंदर आपको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी थी। काइनेमेटिक्स से एक क्वेश्चन पूछा गया था। काइनेमेटिक्स से एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी थी। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी से एक क्वेश्चन जिसके अंदर आपको डिस्क का इनर्शिया कैलकुलेट करना था कि परपेंडिकुलर पर और सेंटर में इनर्शिया का रेशो कितना होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर से एक क्वेश्चन पूछा गया था, वहां आपको गामा यंग्स मॉड्यूलस गिवन था। डेट फॉर्मूला बेस्ड F/A = गामा डेल्टा L/L पर बेस्ड क्वेश्चन आया है। ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडियस से एक क्वेश्चन पूछा है। कम्युनिकेशन ऑफ सिस्टम एक क्वेश्चन पूछा गया था, बैंडविड्थ कैलकुलेट करना था। एटम्स एंड न्यूक्लियाई से एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, लैम्डा दिया हुआ था आपको और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर क्वेश्चन है। ओवरऑल बात की जाए तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड पूछा गया है कि अगर आपको फॉर्मूला याद है वैल्यूज पुट करनी है एंड देन सॉल्व करना है। नेक्स्ट कंक्लूजन की बात की जाए तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है कि द होल सिलेबस कवरेज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सारा सिलेबस इम्पॉर्टेंट है बट फिर भी अगर आपने अभी तक सारा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना भी हॉट टॉपिक्स पुराने वीडियो में हमने बताया आपको उन टॉपिक्स को आप कंप्लीट कीजिए 11th एंड 12th के टॉपिक्स को एंड जितना भी कॉम्प्लेक्स एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस है टॉपिक्स है उन्हें आप स्किप कर सकते हैं।
अदरवाइज सारे के सारे जितने फॉर्मूलेज है आप उनको कंप्लीट करके अपना फिजिक्स का पेपर अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट पेपर्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।